आज इस बात की कल्पना करना कठिन है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए 1951 में पहला आम चुनाव संपन्न कराना कितना बड़ा काम होगा। घर घर जाकर मतदाताओं का पंजीकरण करना ही अपने आप में इतिहास बनना था। ज्यादातर मतदाता साक्षर नहीं थे और इस बात का ध्यान रखते हुए पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई। लेकिन तब मतपत्र पर नाम और चिन्ह नहीं थे। हर पार्टी के लिए अलग मतपेटी थी जिन पर उनके चुनाव चिन्ह अंकित कर दिए गए थे। इसके लिए लोहे की 2 करोड़ 12 लाख मतपेटियां बनाई गई थी और करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। मतपेटियों और मतपत्रों को संबंधित मतदान केंद्रों तक पहुंचाना भी उस समय एक चुनौती था। आवागमन के लिए साधन भी आज की तरह विकसित नहीं थे। ऐसी स्थिति में पहाड़ों, जंगलों, मैदानी इलाकों में नदी नालों को पार करते हुए, पगडंडियों से गुजरते हुए नियत स्थान तक पहुंचने के लिए चुनाव काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। इस सबके दौरान कई लोग बीमार पड़ गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई और कुछ लूट के शिकार भी हुए। कहा जाता है कि पूर्वोत्तर में म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ये कहकर तैयार किया गया कि आप इस मतदान सामग्री को तय स्थानों पर पहुंचाने में मदद करें। बदले में आपको एक कंबल और बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। इस तरह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके अपनाए गए। सुकुमारन सेन मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे। मतदाताओं के पंजीकरण से लेकर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों का निर्धारण और साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए योग्य अधिकारियों के चयन का काम उन्होंने बखूबी किया। सरकारी खजाने के पैसे की कितनी चिंता करते थे, इसका उदाहरण था मतपेटियों को सुरक्षित रखना। उन्होंने मतपेटियों को सुरक्षित रखने की हर संभव व्यवस्था की और 1957 के दूसरे आम चुनाव में इसकी वजह से करीब 4.5 करोड़ रुपए की बचत हुई। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जिस चुनावी ढांचे के जरिए संसदीय लोकतंत्र का लंबा सफर हमने अभी तक तय किया है, उसके लिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही नहीं बल्कि स्वाधीनता के बाद भी लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया है। एक बार फिर सज चुकी है देश में आम चुनाव की रणभूमि, जहां एक तरफ विपक्ष के बड़े बड़े वादे हैं तो दूसरी तरफ है मोदी की गारंटी। जहां एक तरफ विपक्षी एकता की ताकत तो दूसरी तरफ है मोदी नाम का विश्वास। अब देखना होगा इस 24 के रण में कौन बनेगा देश का अगला उस्ताद।